अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जहां पर अज़रा अपने घर को लेकर काफ़ी परेशान है। वो जल्द अज जल्द पुप्पो जान को यहां से निकाल बाहर करना चाहती हैं और बुरी भी नहीं बनना चाहती। ऐसे में वो पुप्पो के मोहरे का ही इस्तेमाल कर रही है। मुलाजमा को अपनी साइड पर कर लेती है, उसे सब कुछ बताती है कि कैसे ये बुढ़िया आई यहाँ पर मेहमान बनकर और खुद हुक्मरान बन बैठी। ऐसे में तो मुलाजमा को भी बहुत गुस्सा आया, क्या वाकई ये यहाँ की फर्द नहीं है, ये मेहमान है यहाँ पर। अब तो नुकरानी को लगा कि मेहमान का साथ देने के बजाय अगर मालिक का साथ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए तो वो अज़रा के साथ हाथ मिला लेती है। तो अज़रा भी कहने लगी, अब हमने मिलकर ही कुछ करना है और जल्द अज जल्द इस बुढ़िया को निकाल बाहर करना है। फिर जो तुम कहोगी तुम्हारे लिए करूँगी, तुम्हारी हर मुश्किल आसान करूँगी, तुम्हारा बहुत साथ दूँगी। ऐसे ही मुलाजमा भी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर अस्मा और सायरा जब बुटीक से आई तो जल्दी से अस्मा आकर फरत की हेल्प करने किचन में आ जाती है। तो सायरा मैडम रोब जमाने आ गई, फरत क्या अभी तक खाना नहीं बना, क्या कर रही थी तुम? अब तो मुलाजमा भी आ गई, तो तुम लोगों को काम ही क्या है, सिर्फ किचन का काम है, वो भी नहीं होता क्या? तो यहाँ पर सायरा को अस्मा कमरे में भेज देती है, फ्रेश होने जाइए, अभी खाना रेडी हो चुका है, बस लगाने ही वाले हैं। तो इतने में जब सायरा अपनी माँ के पास जाती है तो जल्दी से अज़रा कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगी। अस्मा ने देखा तो हैरान होगी, क्या कर रही है भाभी, ये कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। तो भाभी कहने लगी, लेकिन घर में जो तबाही आ रही है वो तुम लोग नहीं देख रहे, सिर्फ मैं देख रही हूँ, क्या वो अच्छी बात है? तुम लोग बहुएं नहीं इस घर की क्या? लेकिन यहाँ पर अस्मा और फरत कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें शायद समझ ही नहीं आ रही कि घर में हो क्या रहा है। गुलशन अज़रा से मिलने आए तो अज़रा गुलशन को भी सारी आपबीती बता देती है। तो गुलशन को भी बहुत गुस्सा आया, तो तुम इस बुढ़िया से बदला क्यों नहीं लेती? तुम जानती हो ना कि तुम सब कुछ कर सकती हो, दुश्मनों के साथ तो तुम बहुत अच्छे से पेश आती हो। अब यहाँ पर अज़रा ने ठान रखी है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी, जल्द अज जल्द इस बुढ़िया को अपने घर से निकाल देगी और फिर यहाँ पर सुख का सांस लेगी, सुकून से बैठेगी। दूसरी तरफ शहनाज जब से अज़रा से मिलकर गई है काफ़ी परेशान है। कुरैशी साहिब से भी कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर हमारी बेटी का फ्यूचर अच्छा रहेगा। जब से बीजान आई हैं वहाँ पर तो बहुओं की सुनी नहीं जाती, तो फिर मेरी बेचारी बच्ची की कैसे सुनी जाएगी? मैं तो इस रिश्ते पर सोचने पर मजबूर हो गई। तो कुरैशी साहिब डांट देते हैं, बस चुप कर जाओ शहनाज, तुम अब पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता खतरे में पड़ चुका है, अब मैं कोई और नहीं बात सुनूंगा। तुम चुप कर जाओ, ये जो औरतों की बातें हैं ना, ये इंसान को तबाह कर देती हैं। वो लोग जाने, उनके घर के मसले जाने, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसमें बोलने की।